प्रशासन ने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ का एक मार्बल का व्यवसायी है जिसका नाम हंसराज है, जिसको कुछ लोगों ने फिरौती के लिए इसका अपहरण कर लिया है। संत कबीरनगर के एक मार्बल व्यवसायी का सीएम सिटी गोरखपुर में अपहरण हो गया, लेकिन अपहरण करने वाले अपहरणकर्ता इतने कच्चे खिलाड़ी निकले कि सबूत के तौर पर पुलिस को वो सबूत भेज दिया कि आ बैल मुझे मार वाली कहावत याद आ गई। और कुछ ही घंटों में संत कबीरनगर और गोरखपुर की संयुक्त पुलिस टीम ने अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा और अपहरणकर्ताओं के चंगुल से व्यापारी को आजाद करा दिया। आपको बता दें कि राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला हंसराज नामक व्यक्ति संत कबीरनगर जिले के कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में आने वाले दीघा बाईपास पर किसान नाम से मार्बल की दुकान चलाता है, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन के जरिए मार्बल खरीदने की बात कही और उसे खलीलाबाद से गोरखपुर नौसड़ बुलाया। पीड़ित हंसराज की माने तो उसने रात को जाने से मना कर दिया और सुबह अपनी बाइक से अपने एक वर्कर के साथ गोरखपुर नौसड़ पहुंचा, जहां कुछ लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे और उन्होंने व्यापारी से कहा कि अपनी बाइक को यहीं छोड़ दो और हमारे साथ गाड़ी में चलो। पीड़ित हंसराज की माने तो उसने अपनी बाइक को अपने वर्कर के हवाले कर दिया और उन लोगों की गाड़ी में बैठ गया, जिसके बाद उसे सिकरीगंज के एक गांव में ले गए और एक सुनसान मकान में ले जाकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और पैसे की डिमांड करने लगे। लेकिन इस पूरे अपहरण कांड में जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आई वो ये है कि अपहरणकर्ताओं ने जिसका अपहरण किया था उससे पैसे की डिमांड की और व्यापारी के मोबाइल से ही अपहरणकर्ताओं ने अपने खाते में 60,000 रुपए की ऑनलाइन पेमेंट करा ली। व्यापारी अपहरणकर्ताओं के चंगुल में था, फोन भी हैंड फ्री था और व्यापारी ने अपने दोस्त से पुलिस को भी बुला लिया और लोकेशन भी भेज दिया। फिर क्या था, संत कबीरनगर जिले की पुलिस ने बगैर देर किए मामले में एफआईआर दर्ज कर ली और व्यापारी के द्वारा भेजे गए लोकेशन को पुलिस ने ट्रेस किया, जिसके बाद संत कबीरनगर और गोरखपुर की संयुक्त पुलिस टीम ने उसे सिकरीगंज पूरा गांव में छापा मारकर मौके से जहां 3 अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा और व्यापारी को सकुशल उनके चंगुल से आजाद करा लिया। तो वहीं मुख्य आरोपी नेपाल सिंह नामक व्यक्ति जो राजस्थान के नागौर जिले का ही रहने वाला है, उसे भी धर दबोचा। वहीं एसपी संत कबीरनगर सत्यजीत गुप्ता ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को न्यायालय भेज दिया। लेकिन इस पूरे अपहरण कांड का खुलासा होने के बाद से यही चर्चा हो रही है कि अपहरण करने वाले अपहरणकर्ताओं ने अपने ही खाते में ऑनलाइन पेमेंट मंगाई, व्यापारी के मोबाइल से ही अपने दोस्त को फिरौती के लिए फोन कराया, व्यापारी ने अपने दोस्त को उसी मोबाइल से लोकेशन भी भेज दी और अपहरणकर्ताओं को पता भी नहीं चला। ये बात किसी के गले से नहीं उतर रही है, फिर भी लोग यही कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। फिलहाल इस गुडवर्क को लेकर एसपी संत कबीरनगर सत्यजीत गुप्ता ने पुलिस टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार दिया है, क्योंकि चंद घंटे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से एक व्यापारी को सकुशल आजाद कराया है, जो काबिले तारीफ है। स्पेशल डेस्क दस्तक न्यूज लाइव। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। कल दिनांक 23 मई 2023 को थाना कोतवाली पर शाम लगभग 5 साढ़े 5 बजे सूचना मिली। यहाँ का एक मार्बल का व्यवसायी है जिसका नाम हंसराज है, जिसको कुछ लोगों ने फिरौती के लिए इसका अपहरण कर लिया है। तत्काल उस सूचना पर स्थानीय पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत किया। हमने फिर टीमें डिप्लॉय कर दी, चूँकि मामला बहुत गंभीर प्रवृत्ति का था। हमने तत्काल इसमें सर्विलांस टीम को लगाया। स्थानीय जो हमारी टीम थी कोतवाली की, ये भी एक्टिवेट हो गई, एसओजी भी इसमें लगी। साथ के साथ जब हमने इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्शन किया, इंफॉर्मेशन कलेक्शन में ये सामने आया कि इसका जो लोकेशन है, लोकेशन इसका गोरखपुर में सिकरीगंज थाना अंतर्गत गांव सपोरा में आया। तत्काल फिर हमने गोरखपुर पुलिस की इसमें हेल्प ली। उनके सपोर्ट से जॉइंट टीम हमारी बनी। 3 एक्यूज जो कि लक्ष्मीकांत, वासुदेव और सत्यराज, इन तीनों को हमने वहीं मौके से पकड़ा। जो इसमें पीड़ित था, जिसका किडनैप हुआ था, उसको हमने सकुशल बरामद किया। उसके हाथों पे हल्की फुल्की खरोंची थी, उसका हमने मेडिकल उपचार करवाया। साथ के साथ हमने फिर इसमें गहनता से पीड़ित से भी पूछताछ की, जो इसमें एक्यूज थे उनसे पूछताछ की और फिरौती करने की पूरा इनका मंशा था।
2 लाख रुपए में से इसमें से इन्होंने बताया कि 25 से 30 हज़ार रुपये लक्ष्मीकांत को मिलते हैं, बाकी 1000 रुपये वासुदेव, सत्यराज और एक और विवेक है जो कि मौके से फरार हो गया, अभी पकड़ा नहीं गया, इसको भी इससे गिरफ्तारी करेंगे, इनको मिलने वाला था। बाकी शेष पैसे नेपाल सिंह अपने पास रखता। नेपाल सिंह इसमें जो पीड़ित मार्बल व्यवसायी हंसराज है, इनको पहले से जानता था, उनको पता था इनके पास इनका मार्बल का बिजनेस है, वो भी राजस्थान का रहने वाला है, जो मार्बल व्यवसायी है वो भी राजस्थान का रहने वाला है। और इनको पता था कि अगर थोड़ा सा इनको डराएंगे धमकाएंगे तो इनसे हमें अच्छी खासी मोटी रकम हमें मिल जाएगी। इसी ने फिर पूरा साजिश किया और इस साजिश के तहत इसने ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से खाते में, लक्ष्मीकांत के खाते में एक बार में 50,000 और एक बार में 10,000 रुपये इसने मंगवाए, जिसका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हम कलेक्ट कर रहे हैं और इसको हम अपनी विवेचना में शामिल करेंगे। इसमें कुल अभी तक 4 गिरफ्तारी हो गई हैं और जो बरामदगी है, बरामदगी में इसमें एक गुप्ती बरामद हुआ है। गुप्ती हथियार होता है जो कि नोकीला होता है, अंदर उसके ऊपर एक कवर लकड़ी का होता है, एक रस्सी है, चाकू है, बैग है, इनके पास से मोबाइल फ़ोन, ATM कार्ड और नगद 4,050 रुपये मिले हैं, वो हमने बरामद किए हैं। इन चारों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पूरी टीम को मेरी तरफ से 10,000 रुपये कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। बहुत ही कम समय में इन्होंने इतनी बड़ी घटना को सफलतापूर्वक, और मेन चीज़ है कि इसमें जिसका किडनैप हुआ है उसको बिना इंजरी के बहुत मामूली खरोच के साथ सकुशल बरामद किया है। मेरी तरफ से 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया जाता है। दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले। सर मेरे को करीब परसों के मेरे पास फ़ोन आया था रात को 9:30 बजे। तो अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था, बोले आप मतलब मार्बल ग्रेनाइट वाले बोल रहे हो क्या? मैं बोला ठीक है मैं बोल रहा हूँ। बोले एक काम करना, हमारे घर पे आना, थोड़ा हमारे को नप्पी करवा के हमारा माल लगवाना है, पत्थर लगवाना है। मैं बोला भाई साहब इस टाइम तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन मॉर्निंग में आप कॉल करना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। वो लोग मेरे को सुबह फ़ोन किया था, तो मैं एक बाइक लेके, मेरे एक लड़के को लेके मैं नौसड़ पहुँचा। नौसड़ जैसे पहुँचा तो उसने फ़ोन किया कि नौसड़ आप एक काम करो, बाइक को यहाँ छोड़ दो, बाइक को छोड़ दो और आप लोग हमारे साथ गाड़ी में बैठ के चलो, तो हमारा मेजरमेंट कर लो, नाप कर लो कितना क्या हो रहा है, वो उसके हिसाब से आपको बता देते हैं। 2 पैसा भाई आपको दे के माल मंगवा लेते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे मेरा लड़का था उसको मैंने बाइक को छोड़ दिया था, लड़के को वहीं छोड़ दिया था, मैं अकेला उसके गाड़ी के अंदर बैठ के गया था। जैसे मैं बैठ के गया तो मेरे को वो सीकरीगंज के रास्ते लेके गए थे। सीकरीगंज से आगे मैं ग्रामीण एरिया जानता नहीं सर, मैं राजस्थान से रहने वाला हूँ, मकराना से, तो मैं ग्रामीण का एरिया जानता नहीं हूँ। तो वो लोग मेरे को ले जाके एक घर था, वहाँ सुनसाना घर था बिल्कुल। मेरे को वहाँ जाके मैं बोला भैया एक काम करो, यहाँ नप्पी चालू करो, यहाँ से कितना नप्पी करना है। तो मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, तो वो मेरे को एक पतली गली थी, गली के अंदर लेके गए थे। तो बोले लास्ट में एक किचन था, बोले यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से देखना है। तब मेरे को थोड़ा बहुत कुछ लगा दिमाग में, तब मैं बाहर निकलने की कोशिश किया तो वो एक लोग ने मेरे को धक्का मारा था। धक्का मार के मेरे को बोला तेरे को मैं इसीलिए आया, ठीक है। तो बाद में मेरे को एक रूम के अंदर बिठा लिया, अंदर रूम के अंदर बिठा के मेरे को मतलब पैसों के लिए बोला था। बोले आप हमारे को जानते हो? मैं बोला मैं क्यों जानता हूँ भाई साहब, मैं राजस्थान का रहने वाला, आप यहाँ के रहने वाला, प्रदेश अलग अलग है, हमारे कोई जानकारी है ही नहीं तुम लोगों से, मेरे को लेन देन नहीं है। तो वो लोग मेरे को बोले पैसा देना पड़ेगा। तो मैंने एक मेरे मित्र था, उसको मेरे को मित्र है, ये मित्र है, इनको मैंने फ़ोन किया। मैं बोला भाई तेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं? ये बोला इतने पैसे। मैं बोला एक काम कर, जो मैं अकाउंट नंबर देता हूँ, वो मेरे को अकाउंट नंबर दिए थे अज्ञात वाले, हाँ वो पैसे के लिए अकाउंट नंबर दिए थे, मैंने इनको नंबर दिए थे। मैं बोला एक काम करना, ये जो पैसा है तेरा इस खाते में ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। तो इसने 50,000 रुपये मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया सर। उसके बाद में मैंने इनको और वो बोले चाचा से क्या होने वाला, मैंने इनको और फ़ोन किया था, 10,000 इनके खाते में और थे, 10,000 इनने और ट्रांसफ़र कर दिए, 2 बार में 60,000 रुपये कर दिए। बाद में वो बोले और भी डालो, तो मैंने इनको फ़ोन करके मैं बोला मेरे को 1,40,000 रुपये की ज़रूरत और है। तो ये इसको शक हो गया था कि 1,40,000 की ज़रूरत कहाँ हो गई थी, क्योंकि मेरे नज़दीक रहता है। मैंने इनको बोला कोई किसी पार्टी को देना है या गाड़ी वाले को देना है, इनको हर चीज़ के बारे में पता, क्योंकि व्यापार साथ में मिलकर करते हैं ना, तो इसको पता है हर चीज़ के बारे में। तो ये बोला ऐसी कोई बात क्या है, बात बताऊँ क्या? बात तो मेरे सामने लोग बैठे थे, वो मेरे को यही बोल रहे थे कि आप इनको ये बोलो कि मेरे को गाड़ी के लिए पैसा देना है, पार्टी को पैसा देना है। ये मत बोलना कि भाई हम तुम्हारे प्रेशर बना रखे हैं या हम पैसा आपसे, हाँ आपसे झड़प रहे हैं पैसा, ऐसी बात नहीं है ना। तो मैंने इनको बोला था, मैंने घर वालों को भी फोन किया था। अब घर वाले बोल रहे थे पैसा चाहिए, चलो पैसा की व्यवस्था कर देते हैं, घर पे नहीं है तो कहीं से ला के करेंगे ना। लेकिन बात क्या, जो बात है ओरिजिनल बताओ। मैं बताने वाले कगार में था नहीं, वो लोग सामने बैठे थे, लाउड स्पीकर खोल के बात हो रही थी और मेरे को
उसके बाद मैंने इनको लोकेशन भेजी थी। लोकेशन भेज के मैंने नीचे लिखा था कि यहाँ पुलिस को लेके आप आ जाइए, ठीक है। तो ये लोग यहाँ कोतवाली में गए थे, साहब को लेके आए थे। प्रशासन के लोग, वहाँ खजनी के भी लोग थे, यहाँ सीकरीगंज के लोग भी थे, पुलिस वाले यहाँ के भी थे। प्रशासन ने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं प्रशासन का भी और राजस्थान मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर मेरा देखो एक चोट तो यहाँ आई थी, यहाँ चक्कू था। प्रशासन ने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।